नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज का क्वेश्चन है मनोज कुमार का। इन्होंने पूछा है कि समाधि से खुद के सांसारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कुछ अलग होगा? उसे अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी चाहिए? देखिए, इसका मैं 2 तरीके से जवाब दूँगी। पहला ये कि जिसे समाधि प्राप्त हुई है ना, उसे आप ये नहीं बोल सकते कि तुमको अपनी लाइफ ऐसे जीनी चाहिए या ऐसे जियो या ये जीने का तरीका नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस रास्ते जाना चाहिए वगैरह-वगैरह कुछ भी आप उसको नहीं बता सकते। क्योंकि वो आपकी क्यों सुनेगा? समाधि जिसको प्राप्त हुई है वो तो मुक्त हो चुका है ना किसी के भी बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए। वो सिर्फ़ सत्य के मार्ग पे चलेगा, ये उसकी मर्ज़ी, है ना? तो वो किसी और की नहीं सुनेगा, क्यों सुनेगा? सत्य की सुनेगा बस। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि जिसको समाधि प्राप्त हुई है ना, वो खुद भी कभी ये नहीं पूछेगा किसी से कि मुझे अपनी लाइफ़ कैसे स्पेंड करनी चाहिए। क्योंकि इसका रहस्य तो उसने पहले ही जान लिया है। ये लाइफ़ क्या है, मानव शरीर की असलियत क्या है, ब्रह्मांड क्या है, परमात्मा का रहस्य क्या है, जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता, या जाना जा सकता है तो कितना जाना जा सकता है। ये सब कुछ तो उसने पहले ही फिगर आउट कर लिया है ना, तभी तो उसको समाधि मिली है। तो फिर वो क्यों किसी से पूछने लगा कि मुझे अपनी लाइफ़ कैसे स्पेंड करनी है? अब तो उसको जो भी गाइड करेंगे वो तो सत्य ही कहेंगे। तो फिर इन दोनों ही तरीके से ये जो आप सवाल पूछ रहे हो, ये समाधि प्राप्त हुए किसी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है? आप अगर पूछना चाहते हो तो ये पूछ लो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व किया जाए, वो सब चीज़ अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो, क्योंकि इसका तो मैं आपको आंसर नहीं दे सकती। इसको आप ऐसे समझ के देखो, राधा जब कृष्ण से प्रेम करती थी, है ना? तो क्या उन्होंने किसी की सुनी? किसी की बात मानी? क्या मीरा ने किसी की सुनी, अपने परिवार की बात मानी? नहीं। पार्वती माता जब इतना घोर तपस्या करने के लिए ब्रह्मचारिणी बन गई थी, साध्वी बन गई थी, तब उनके माता-पिता ने कितना टोका था उनको। मतलब कितना बोला कि मत कर बेटा, ऐसा मत कर, क्योंकि वो तो एक राजकुमारी थी ना, कितने नाज़ों से पली थी। लेकिन इतना अ, कैलाश पर्वत में, इतने ठंड में ब्रह्मचारिणी का वेश डाल के जो उन्होंने तपस्या किया इतना लंबा शिव को प्राप्त करने के लिए, क्या वो ईज़ी था? नहीं था। और क्या उन्होंने किसी की सुनी? नहीं, नहीं सुनी। तो जब आपको धुनकी लग जाए तो फिर आप किसी की नहीं सुनते हो, ठीक है? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि आप जब ध्यान में जाती हैं, नहीं, उन्होंने कहा था जब आप समाधि लगाती हैं तो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, क्या पता आप गहरी नींद में सो रही हों, हमें क्या पता, हमें कैसे पता चलेगा कि आप समाधि में बैठी हैं या नहीं बैठी हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों ने ये मुझसे पूछा कि मैम, हम जब समाधि में बैठते हैं तो 2-3 घंटे से ज़्यादा हम बैठ नहीं पाते हैं, वगैरह-वगैरह। तो दोनों ही केस में मेरा ये मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, मैं यहाँ पे रिप्लाई दे रही हूँ कि समाधि को लेके ना आप सबको बहुत सारे भ्रम हैं। समाधि जो है ना, साधना का भाग नहीं होता। साधना पूरी होने के बाद मिलने वाला फल होता है, ठीक है? जब व्यक्ति सारे रहस्य को समझ जाता है मन के, इस संसार के रहस्य को समझ जाता है, जैसे कि मैंने पहले बोला, जब उसको सब कुछ समझ आ जाता है और ये जान जाता है कि हम सब कुछ नहीं समझ सकते। इट्स ट्रिकी है लेकिन हाँ, ऐसा है। तो ये अहंकार की असलियत को जान लेना, है ना? ये हम किस तरीके की भागा-दौड़ी में अपना जीवन बिता रहे हैं, इसकी असलियत को देख लेना, हमारे कर्मों की असलियत को देख लेना, ये जीवन कितना निरर्थक है बिना परमात्मा के, ये देख लेना, और परमात्मा के साथ ये जीवन कितना सार्थक हो जाता है, ये देख लेना। छोटी-छोटी चीज़ों की निरर्थकता, है ना? और या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में जो मुद्दे हमारे लिए इतने बड़े-बड़े लगते हैं, वो एक्चुअली में कितने निरर्थक होते हैं। ये चीज़ों को जब आप इन बारीक से बारीक चीज़ों को जब आप समझने लग जाते हो, जब आप पूरी तरीके से मन से खाली हो जाते हो, वो मन से जो ये वातावरण आपको दिया है, जो ये आपके संस्कार ने आपको दिया है, जो जिस चीज़ के लिए आप संस्कारित कर दिए गए हो, आप में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भर दिया गया है, वो आर्टिफ़िशियल सारे इंटेलिजेंस जो पैदा होने के साथ ही आपके दिमाग में जमा है, कूड़े की तरह, जिस दिन आप उसका एक-एक पोस्टमार्टम करके देख लेते हो ना, एक-एक कोशिका को देख लेते हो, जब आप सच में ये जान लेते हो कि इस पूरे दिमाग में क्या भरा पड़ा है, और जिस दिन आप इसको पूरा कोरा कर लेते हो ना, तब जाके आपको एज़ अ रिज़ल्ट समाधि मिलती है। अगर मैं इसको बोलूँ ध्यान की भाषा में, अगर मैं बोलूँ, तो जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हो, तो वो जो मोमेंट होता है ना, जब आप प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद जब आप उस मेंटल स्टेट में पहुँचते हो, जब आपके दिमाग में विचार नहीं रहता, है ना? और आपकी साँसें चलती रहती हैं, आपका फ़ोकस साँसों पर भी नहीं रहता, आप शून्य की मुद्रा में जब होते हो, तो वो शून्य की मुद्रा 30 सेकंड, 3 मिनट या मेबी 5 मिनट के लिए हो, जितने भी टाइम के लिए आपको मिलती है। तो जो वो मुद्रा है ना शून्य की, जब आप ध्यान करने बैठे हो, तो वो आपको प्राप्त होती है, ठीक है? अब सोचिए समाधि क्या है पता है आपको? जब आप ध्यान में बैठे बिना ही उस शून्य की मुद्रा में स्थापित हो जाओ। जब आप 24 घंटे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के काम कर रहे हो, जो आपके रोज़ के काम-काज है वो सब आप निपटा रहे हो, नॉर्मल सा सामान्य सा मानव जीवन आप गुज़ार रहे हो, लेकिन आपका जो मन का स्थिति है वो बिल्कुल उस शून्य में स्थापित हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग खत्म हो गया, आप दिमाग से पूरा पैदल हो गए या बीमार हो गए, मंदबुद्धि हो गए, नहीं। दिमाग का ऐसा स्थिति जहाँ पे सारी बक-बक बंद हो जाती है और सिर्फ़ सार्थक बातों के लिए इसमें जगह रह जाती है, ठीक है? आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, हमारा दिमाग हर वक़्त बोलते रहता है।
आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं मुझे नहीं पता, बट आप अभी नोटिस करके देखो, हमारा दिमाग हर वक्त बोलते रहता है। इवन जब हम चुप रहते हैं, हमारी जबान नहीं चल रही होती है, तब भी हमारा दिमाग बकबक करते रहता है, बोलते रहता है। दिन के 24 घंटे जब भी हम जागते रहते हैं, तो इवन सोने के बाद भी हमारा दिमाग बंद नहीं होता, वो सपने तो चलते रहते हैं, लेकिन जब हम जागते रहते हैं दिन भर हमारा दिमाग जो है वो चुप ही नहीं होता। तो दिन में करीब 60-70 हज़ार ऐसे सेंटेंस है जो हमारा दिमाग बोलते ही रहता है। ठीक है, तो ध्यान जब आप करने बैठते हो ना, तो कम से कम 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए उस शून्य की मुद्रा में आपका दिमाग चुप होता है। और वो होना जरूरी है, ताकि आपके दिमाग में जरूरी बातें भरी जा सके, और ये जो बकबक है इसको बंद करके महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दिया जा सके। इसलिए ध्यान में वो मुद्रा बहुत जरूरी है। अब समाधि क्या होता है कि वो जो ध्यान की जो मुद्रा है ना, वो अब आपके साथ 24 घंटा बनी हुई है। वो जो शून्य की मुद्रा है वो आपके साथ 24 घंटे बनी हुई है। अब आपको ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है उस मुद्रा को प्राप्त करने के लिए। तो आपकी साधना जब खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद का जो रिजल्ट मिलता है वो समाधि है। आप समाधि में हर दिन जीते हो, बिना ध्यान में बैठे, बिना पूजा पाठ किए, इसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। आप करते हो, वो आपकी इच्छा है। एक्चुअली ये हैबिट में आ जाता है, तो आप तो करते ही हो। तो जैसे कि मैं भक्ति मार्गी हूँ, तो मुझे भगवान को याद करने के लिए पूजा करने की ज़रूरत नहीं है ना। मुझे उनका दर्शन करने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उनको याद करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो नित्य संबंध जो आपका स्थापित हो जाता है ना, एक हायर पावर के साथ में, एक एक सांस का संबंध जो हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। एक बार जो आदमी वहां चला गया, वहां से वो वापस नहीं आता। ठीक है, तो ये समाधि जो है ना, ये एक जीवन हो जाता है आपका। ये ऐसा नहीं है कि घड़ी 2 घड़ी के लिए समाधि में बैठे, फिर वापस नॉर्मल लाइफ में आ गए, फिर गए फिर आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार समाधि में जो आदमी एंटर कर लिया, वो वापस नहीं आता। इसलिए समाधि ईजी नहीं है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ये बोलेंगे कि मैं 3 घंटे ध्यान कर लेता हूँ, या मैं 10 घंटे ध्यान कर लेता हूँ, या मैं 12 घंटे ध्यान कर लेता हूँ। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं होती है कि आप समाधि में हैं या नहीं हैं। वो अलग ही फेस होता है। ठीक है, जितना मैं समझी हूँ, मैं उसके उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। एक और तरीके से मैं इसको बोलना चाहूँगी कि जब आप लोग पूजा करते हो, आप लोग कभी नोटिस किए हो या नहीं, आप देखो इसको। जब आप लोग पूजा करते हो, कभी कभी आपने आरती गाई, दोनों हाथ जोड़े, आंख बंद किए, भगवान को याद किया, क्या कभी आपके साथ भक्ति में कोई ऐसा मोमेंट आया है जब आप भावुक होकर रो पड़े हो? वो भगवान के प्रति एक भावना इतनी प्रबल कभी आती है आपके मन में कि आंसू छलक पड़ते हैं। शायद 2 मिनट के लिए हुआ होगा, या शायद 10 सेकंड के लिए हुआ होगा। वो जो एक्सट्रीम भावना जो है, जो एक्सट्रीम एक एक प्रेम का एक झोंका जो हम फील करते हैं ना, ठीक है, उस आरती के चलते तक, या उस पूजा के चलते तक, या किसी मोमेंट के लिए हमने ऐसा फील किया। अब आप सोचिए, आपका पूरा 24 घंटा उस मोमेंट में गुजर रहा है, तो ये समाधि होती है। जो हम ध्यान में थोड़ी देर के लिए फील करते हैं, वो अवस्था अगर 24 घंटे पूरी लाइफ टाइम के लिए हमारे ऊपर बनी रह जाए, तो वो समाधि होती है। अब भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने समझाया। भक्ति में भगवान को आप जब भगवान के सामने खड़े होगे, है ना, तभी उसको याद कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। वरना नॉर्मल लोग कैसे भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करने के टाइम पे बड़े एकदम महात्मा संत हो जाते हैं, बाद में अपने लाइफ में चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, जो करना है कर रहे हैं। ठीक है, तो जीव हत्या से उनको कोई परहेज नहीं होता, है ना। तो ये सब चीज़ जो दोहरी जिंदगी होती है, ऐसी नहीं होती। फिर समाधि के बाद जो व्यक्ति है, उसका कोई दोहरा जीवन नहीं होता, सिर्फ एक जीवन होता है, और उसके ऊपर सत्य की सत्ता रहती है बस, और किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ये पूछने के बजाय कि समाधि में लोगों को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब पूछने के बजाय आप अपनी कोई रियल प्रॉब्लम पूछिए, क्योंकि इसको जान के भी आप क्या कर लोगे, है ना। इसको जानने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको फ़ायदा तब होगा जब आप अपनी साधना में ऊपर उठने के बारे में अगर कुछ पूछोगे, या मन के बारे में कुछ पूछोगे, तो आपको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, और समाधि को लेके ना बहुत सारे डाउट हैं लोगों के मन में, तो क्यों आप एंड रिजल्ट को क्यों पूछते हो? ठीक है, आप अपनी यात्रा के बारे में पूछिए। और फिर भी अगर आपको जानने की इच्छा है कि समाधि क्या है, तो सबसे अच्छा पता है आपको कौन बताएगा? महर्षि पतंजलि बताएंगे। योग सूत्र पढ़िए। वो योग सूत्र की जो किताब है उनकी, वो 4 भागों में बटी हुई है। तो पहला भाग जो है वो समाधिपाद है, जिसमें समाधि में क्या होता है मनुष्य के साथ में, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो आप उस किताब को पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट समाधिपाद में मेरे ख्याल से 50 या 51 श्लोक हैं, जिसमें पूरी डिटेल में बताया गया है कि समाधि में साधक के साथ क्या होता है, और समाधि किसको बोलते हैं। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उसको जानिए। ठीक है, धन्यवाद।